योग कैसे करें, योग की शुरुआत कहाँ से करें। आपने अगर अपने जीवन में एक बार भी योग का अभ्यास नहीं किया है और आप करना चाहते हो, योग सीखना चाहते हो और आपने अपना मन बना लिया कि आज से हमें अपनी हेल्थ को मेंटेन करना है योग के माध्यम से, लेकिन आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता है कि कैसे कैसे आसन, प्राणायाम और ध्यान किया जाता है, या फिर इन सब में सबसे पहले हम क्या करें ताकि हम योग को धीरे धीरे करके सीख जाए। नमस्कार भाई और बहनों, आज के इस वीडियो में हम आपका हाथ जोड़ करके स्वागत करते हैं। और अगर आप योग करना चाहते हो तो अभी से हमारे वैसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि योग से रिलेटेड जितना भी कंटेंट है हम अपलोड करते रहते हैं। आइए चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कहाँ से हमको प्रारंभ करना है ये जान लेते हैं। सर्वप्रथम योग को प्रारंभ करने के लिए योग में बहुत सारी चीजें, देखो आसन भी है, प्राणायाम भी है, ध्यान भी है और कुछ क्रियाएं भी है जैसे त्राटक आदि। लेकिन हमारा मानना तो ये है कि सबसे पहले तो आपको बैठना आना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां है उनकी चंचलता को दूर करने के लिए योग दर्शन में आसन बताया गया है। और आसन में आपको कठिन अभ्यास तो आप जैसे ये रहा, इनको तो आप कर नहीं सकते, लेकिन आप बैठ करके करने वाले अभ्यास तो आराम से बना ही सकते हो ना। तो आपको हमारी माने तो सुखासन ही सीखना है शुरुआत में, यानी कि आलती पालती मार करके बैठना, ऐसे बैठ जाना है। इसकी जगह अगर आपकी बॉडी के अंदर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है, पद्मासन भी आप लगा सकते हो, स्वस्तिकासन भी लगा सकते हो और वज्रासन भी लगा सकते हो। लेकिन आपको ये आते तो नहीं है ना, क्योंकि आप तो पहली बार कर रहे हो ना, ट्राई कर रहे हो, सीख रहे हो। तो कहाँ से करना है, पहले आपने सुखासन लगाया, सुखासन लगा करके आपको अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ ऐसे कर लेना है और हाथों से प्रारंभ करना है। देखो ज्यादा हार्ड चीजें बिगनी में कोई भी नहीं करता। आपने अभी अपने हाथों का व्यायाम किया है, हाथों का व्यायाम करने के बाद में आप अपने हाथों को रखेंगे घुटनों के ऊपर और अपने कंधों को ऐसे गोल गोल घुमाने की कोशिश करेंगे। देखो ऐसे सांस भरेंगे, इसमें क्या होता है, जब हम कोई भी क्रिया करते हैं तो प्राणों को भरते हैं, और योग में जब सांस भरते हैं कोई क्रिया करते हैं तो ऑक्सीजन का ना इनटेक होता है और ऑक्सीजन वहां पे स्टोर होती है, क्योंकि जब हम वायु को अपने भीतर रोकेंगे तो शक्तियों का संचय होता है, अग्नि भी पैदा होती है। तो आपको इन अभ्यासों के बाद में ये वाला अभ्यास करना है। यहाँ से स्टार्टिंग करनी है आपको, ऐसे गोल गोल घुमाएंगे अपने कंधों को ऐसे। अब आगे से घुमाया, फिर आपने ऐसे दूसरी साइड से घुमा लिया, ऐसे दोनों तरफ से घुमाना है। तो ये अभ्यास है जो आपको शुरू में करने। फिर इसके बाद अपने कंधे के ऊपर हाथ रख करके ऐसे गोल गोल घुमाने के। अब देखो ये तो सिंपल सा, यहाँ हाथ रखा आपने और फिर ऐसे गोल गोल घुमा लिया, ऐसे गर्दन को स्ट्रेट कर लेंगे, कमर को स्ट्रेट कर लेंगे और आसन में आप बैठ ही गए हो। हमको देखकर भी आप इन अभ्यासों को आसानी से कर सकते हो, गोल गोल घुमाते रहना है। और शुरुआत में कितनी बार करेंगे आप, 5 बार करना है वैसे आपको शुरुआत में। 1 2 3 4 5 ऐसे करके हाथों का अभ्यास हमने कर लिया। फिर अपने हाथों को ऐसे पकड़ लेना है और यहाँ सर के टच करके ऐसे स्ट्रेच करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर अपने हाथों को नीचे करके अपने गर्दन को धीरे धीरे करके ऐसे एक रोटेशन करना है, कम से कम 5 बार। चक्कर आते तो धीरे धीरे करना है, ऐसे घुमा लेना है गोल गोल गर्दन को ऐसे। फिर ये साइड से करना है 3 से 4 5 बार करने के बाद में ऐसे ऐसे, फिर पूरा घुमा लेना, रोटेट कर लेना है। फिर आगे पीछे कर लेना अपनी गर्दन को ऐसे। 1 फिर नीचे की तरफ 2 फिर नीचे की तरफ 3 फिर ऊपर फिर नीचे ऐसे 4 फिर साइड में कर लेना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर इस साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ से दोस्तों आप अपनी गर्दन का व्यायाम कर सकते हो। गर्दन का व्यायाम करने के बाद में आपने अपनी गर्दन का कर लिया, हाथों का कर लिया, अब आपको अपने पैरों का करना है। क्या, तो ऐसे बैठ जाना है दंडासन में और अपने पैरों को आगे पीछे करना है। 1 2 ऐसे 1 2 1 2 1 2। काउंटिंग के साथ भी कर सकते हो या फिर गायत्री मंत्र के साथ कर सकते हो, ओमकार के साथ कर सकते हो। लेकिन आपको अगर कुछ नहीं आता है तो आप हमें देखकर भी इन अभ्यासों को कर सकते हैं। फिर अपने दोनों पैरों को बाहर की तरफ खोल करके
ऐसे नीचे की तरफ टिकाना है आपको, ऐसे, और ऊपर की तरफ लेकर के जाना है। फिर अपने घुटनों को ऐसे कर लेना है आपको, ऐसे ऐसे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। फिर दोनों घुटनों को ऐसे करना है और फिर अपने इस घुटने को पकड़ करके इस वाले पैर को ऐसे ऊपर की तरफ उठाना है आपको। कोशिश करनी है, देखो शुरुआत कर रहे हो अपने पैरों को, हाथों को, गर्दन को तो आप कर ही सकते हो ना। प्राणायाम तो बाद में करोगे, आसन तो बाद में करोगे, पहले छोटी छोटी क्रियाएं तो करनी जरूरी है ना, ताकि हमारी जो बॉडी है ना वो खुल जाए। फिर अपने यहाँ से पकड़ करके और अपने दोनों पैरों को ऐसे भी हम चला सकते हैं। देखो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये दोस्तों कुछ हाथों की क्रियाएं है, कुछ गर्दन की क्रियाएं है और कुछ पैरों की क्रियाएं है। यहाँ से आप स्टार्टिंग कर सकते हो। अभ्यासों को करने के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि आपको 1 या 2 प्राणायाम तो कर ही लेने चाहिए। लेकिन प्राणायाम अगर हमको नहीं आता तो कैसे करेंगे? देखो हम बताएंगे आपको पहले कौन सा प्राणायाम करना है। आपको पहले करना है भस्त्रिका, फिर करना है कपालभाति। ये 2 ही कर लेना, ये 2 ही पर्याप्त है। और अगर आपको सारे ही प्राणायाम सीखने, आसन सीखने, तो चैनल पेज के ऊपर जाकर के आप वीडियो को देख सकते हो और वहां से सीख सकते हो। लेकिन हम बता देते हैं कि इन आसनों के करने के बाद में आपको प्राणायाम कैसे करना है। श्वास को भरना है, यानी कि आपको अपने प्राणों को पूरा भरना है, पूरा छोड़ देना है, पूरा भरना है, पूरा छोड़ देना है, पूरा भरना है, पूरा छोड़ देना है। देखो इस प्रकार से। फिर कुछ दिनों के अभ्यास के बाद में ये क्रियाएं आपके स्वतः ही घटित होने लगेगी और आप प्राणायाम भी करने लग जाओगे। इसके बाद आप कर सकते हो कपालभाति। कपालभाति में बेसिकली क्या होता है कि अपनी नासिका के अग्र भाग में हाथों को रखते और झटका मारते हैं। देखो ऐसे, अपने पेट के अंदर आकुंचन और प्रसारण की क्रिया आपको घटित करनी है। देखो पेट अंदर जाएगा, बाहर आएगा, अंदर जाएगा, बाहर आएगा। देखो ऐसे 1 सेकंड में 1 बार जब हम अपने प्राणों को झटका देकर के बाहर की तरफ छोड़ देते हैं, ये क्रिया दोस्तों बन जाती है कपालभाति प्राणायाम। कपाल माने माथा और भाति माने होती है चमक। इन प्राणायामों को करने से आपको लाभ भी बहुत सारे मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप अपने योग की शुरुआत कर सकते हो। इसके बाद योग में बहुत सारे आसन हैं, बहुत सारी क्रिया है जिनको आप डे बाय डे सीखते जाएंगे। अगर इस टॉपिक के ऊपर दोस्तों आप और वीडियोस चाहते हो तो कमेंट करके हमको बता देना, हम इस टॉपिक के ऊपर और वीडियोस शूट करके आपको दे देंगे। बेसिकली हमने बताया आपको शुरू में जैसे जैसे योग किया जाता है आप प्रारंभ कर सकते हो, किसी प्रकार से कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं। हमारा दोस्तों एक उद्देश्य है बच्चों को शिक्षित करना, गुरुकुल का निर्माण करना। उसमें सिर्फ छोटा सा सहयोग आपसे चाहते हैं कि वीडियो को आप लाइक, शेयर और चैनल पर अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब आपसे मिलेंगे हम अगली वीडियो में। यहाँ तक इस वीडियो में हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।